राशिद साहब, एक जमीनी स्तर पर जो नतीजे आ रहे हैं उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको लगता है कि मान सम्मान, पहलवान और हरियाणा के किसान, इन मुद्दों पर आपने बीजेपी को शिकस्त दी? देखिए, मैं पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके चैनल पे बहस के लिए नहीं बैठा हूं। आपको जो मुझसे पूछना है वो पूछ लीजिए, उसके बाद बहस करते रहिए। हरियाणा के अंदर ये सारे मुद्दे थे जो पहलवानों के साथ हुआ, क्या वो सही था? भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी उनका प्रेसिडेंट है, एक बार उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, लोग एजिटेशन कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आपने 10 साल 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखी है, किस तरीके जो बीजेपी में चला गया वो गंगा नहा गया। देश के लोगों ने आंखें नहीं बंद कर रखी हैं। जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं आज, जिस तरीके की ज़बान वो बोलते हैं, जब कांग्रेस में थे तो यही बीजेपी कहती थी कि उन्होंने वाटर स्कैम के अंदर बड़ी बेईमानी कर रखी है। महाराष्ट्र के अंदर आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार साहब, उनके बारे में बीजेपी कहती थी कि ये चक्की पीसेंगे। आज वो सब गंगा नहा गए, आज वो करप्शन से बिल्कुल मुबर्रा हो गए। तो आप बताइए, क्या देश के लोग देख नहीं रहे कि आप किस तरह सरकार चला रहे हैं? हरियाणा के अंदर भी यही हालात है कि वहाँ पे जो पूरे देश के अंदर है कि लोग परेशान हैं, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ, वहाँ पे महंगाई आसमान छू रही है जैसे सारे देश के अंदर छू रही है, कोई परवाह ही नहीं है। आप वही धर्म की बात करेंगे, आप भगवान राम की बात करेंगे, आप वक्फ की 370 की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। अरे भाई, आप थकते नहीं ये बातें करते हैं? आप परफॉर्मेंस बताइए, आपने क्या किया? आपकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रही और उसी का ये नतीजा है जो आप देख रहे हैं। इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, हमने उनके साथ काम किया। अटल जी किस तरीके से काम करते थे, अपोजिशन के साथ भी मिलते थे, अपना काम भी करते थे। वो भी आरएसएस के मेंबर थे, लेकिन कभी उनकी ज़बान से ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं निकला जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज निकल रहा है। तो इसलिए हरियाणा में बुरी हालत आपकी है। कश्मीर के अंदर तो आप बार बार कहते थे 370 बड़ा ऑब्स्टेकल है, 370 तो आपने हटा दिया। कश्मीर में जो हार है वो सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है, 370 की भी हार है, आर्टिकल 370 की भी हार है। आपने 8 लाख फौज लगा दी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। हद यह है कि महबूबा मुफ्ती, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, उसे भी जेल में डाल दिया। आज क्या हो रहा है? हर तीसरे दिन खबर आती कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान से आतंक आ रहा है, क्यों सरहद पे फौज नहीं खड़ी? कौन है जिम्मेदार? तो राशिद जी, आप लोग क्या करेंगे? अभी तो आप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, वहाँ एज मिलती हुई आपको नजर आ रही है। वापस बहाल करेंगे, ये कमिटमेंट हुआ है आपका आपस में? और इस पर तो बल्कि मैं एनके सर और मनोज सर से भी एक रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन पहले राशिद जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपसे बताऊं, हम कभी इस बात की मुखालफत नहीं की कि 370 को ना हटाया जाए। हमने हमेशा कहा इसका तरीक़ाकार गलत है। कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके कीजिए, उनके ऊपर सीनों पर बंदूकें रख के फैसले मत कीजिए। लेकिन बीजेपी की ये तो आदत हो गई, किसानों का कानून बनाएंगे बगैर किसानों के मशवरे से, वक्फ का कानून बनाएंगे बगैर मुसलमानों के मशवरे से, तलाक का कानून बनाएंगे बगैर मुसलमानों के मशवरे से, कश्मीर का कानून बनाएंगे, 370 हटाएंगे बगैर कश्मीर के लोगों के। अरे भाई, आप तानाशाह हैं या आप लोकतंत्र में सरकार चला रहे हैं? ये काम तो आप तानाशाह की तरह कर रहे हैं, तो इसे भुगतिए। लंबे अरसे तक ये नहीं चल सकता भारत के अंदर। भारत में लोकतंत्र है और हमने देश की आज़ादी बड़ी मुश्किल से हासिल की, क्योंकि ये लोग आज़ादी की लड़ाई में दूर दूर तक नहीं थे।
तो इन्हें अहमियत नहीं मालूम। ठीक है राशिद जी, रिएक्शन लूंगा। मैं एक बार कांग्रेस दफ्तर का रुख कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस दफ्तर पर जश्न की तस्वीरें आ रही है। एक बार इन तस्वीरों की व्याख्या करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। मधुरेंद्र, ये जश्न अभी, जबकि इसे अर्ली ट्रेंड्स कहा जा रहा है, फिर भी लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनको लगता है कि नतीजे ऐसे ही होंगे। कांग्रेस का उत्साह तो एग्जिट पोल के बाद से शुरू हुआ और वो आज चरम पर दिखाई दे रहा है। वो नतीजों की परवाह नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि हरियाणा में तो जीत हासिल होगी और इसी उम्मीद के साथ उनके जश्न को परवान चढ़ते हुए सुबह से देख रहे हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से दरअसल हरियाणा के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि दिल्ली के और साथ ही आसपास के राज्यों के कार्यकर्ता भी जुटने शुरू हो गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जिस तरह से दरअसल कार्यकर्ताओं का जश्न दिखाई दे रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं, लड्डू जलेबी बट रही हैं, ये सब कुछ यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी जश्न के उम्मीद के साथ जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जुटने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के आला नेता भी अब यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जयराम रमेश भी पहुंचे हैं, पवन खेड़ा पहुंचे हैं और तमाम पैनलिस्ट जो है वो दरअसल मोर्चा संभाल चुके हैं। बढ़ती हुई जलेबियां दरअसल थमने का नाम ले रही, एक तरफ जलेबी की दूसरी वैरायटी है, एक तरफ जलेबी की कोई और वैरायटी है। तो आज लड्डू का दिन नहीं है, दरअसल हरियाणा में जीत का जश्न जो है वो देखिए किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने भी जलेबी खा ली है। हमने भी इसी जलेबी के इर्द गिर्द पूरी हरियाणा की जो राजनीति है वो इस बार रोहित चली है और तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से। मधुरेंद्र जी हमारे सहयोगी, मधुरेंद्र जी लौट रही हो आप जलेबी खाइए, तब तक लुत्फ उठाइए उसका। जरा एक बार विकास जी का भी हम रुख कर लेंगे। आप जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी शायद इंतजार वो करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि अभी यहाँ से, क्योंकि अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो रुझान आ रहे हैं। जी, बीजेपी दफ्तर पर जो स्थिति अहले सुबह थी वही स्थिति अभी भी है। तमाम नेता और प्रवक्ता और जो पैनलिस्ट हैं वो लोग मौजूद हैं। मीडिया का जमावड़ा है और बीजेपी, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जिस तरह की व्यवस्था बीजेपी करती है मतगणना के दिन उसी तरह की व्यवस्था है। लेकिन और लड्डू भी बने हैं और लड्डू भी अंदर रखा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो लड्डू निकलेंगे और लोगों में बटेंगे क्योंकि वैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और इसकी संभावना तो बहुत पहले जता दी गई थी, एग्जिट पोल में भी दिखा था और बीजेपी नेताओं को इस बात का एहसास था कि हरियाणा में उनका कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ एक बड़ी बात है कि हरियाणा से ज़्यादा चिंता बीजेपी नेताओं को जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है, क्योंकि वो मान कर चल रहे हैं कि जब हरियाणा में तो ऐसा होना ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया गया तो वहाँ का परिणाम जो पार्टी के अनुकूल होना चाहिए, आना चाहिए। इसे लेकर के नेता ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जितने भी प्रभारी हैं वो सब श्रीनगर में या जम्मू में डटे हुए हैं। बीजेपी के कई नेता वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ लोग बैठ के मॉनिटरशिप कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अगर जम्मू संभाग में, जैसा मैंने पहले कहा कि 29 से 32 सीटें अगर आ गई तो वहाँ की राजनीति की दशा और दिशा वो लोग बदल देंगे और इस बार जो हम चाहेंगे वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, यानी हिंदू व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। तो बीजेपी में इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर पर सारे लोग नजर गड़ाए बैठे हुए हैं और उससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह न पहले था न आज है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।